हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टास्थापितां भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। चलिए हम जप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी जाप जारी रखिए, जपते रहिए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। नाम जपने वाले का कभी बुरा नहीं होगा, भलाई होगा, अवश्य होगा। क्योंकि भगवान का नाम भगवान को भी प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अगर बैठ के भजन नहीं होता है तो चल फिर के कीजिए, पर नींद से जागना होगा। राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
भक्ति भगवान को भी प्रिय है, ईश्वर का नाम ईश्वर को प्रिय है। हमारे शास्त्रों में नाम की महिमा बहुत लिखी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। प्रातः समय मोहन मैया से हंसकर माखन मांगत है। नारद सारद निस दिन शंकर ध्यान लगावत है। सुबह सुबह प्रातः समय उठकर मोहन मैया से माखन मांगने जाते हैं। समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ये लीला देखकर भगवान की। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः समय तो श्री कृष्ण भी जग जाते हैं, ठाकुर जी भी उठ जाते हैं, फिर हम क्यों सोए हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति योग मार्ग अत्यंत सरल है, शुद्ध है और सुगम है। सरल मार्ग है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद।
भक्ति करते समय काल या देश नहीं देखना होता है। काल यानी समय। भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। काल या देश, या ऐसे नहीं कि हम इस देश में भक्ति नहीं कर सकते हैं या उस देश में नहीं कर सकते हैं। हम हर जगह कर सकते हैं, पूरे विश्व में। देश नहीं देखना। हाँ, देश नहीं देखना। किसी भी देश में भक्ति कर सकते हैं। कोई अमेरिका में रहे, कोई कनाडा में रहे, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहे, कोई यूरोप में रहे, जो जहाँ रहे, जो जहाँ रहे, वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। जो जहाँ रहे। हम देश नहीं देखेंगे, कौन सा भी देश हो, हम भक्ति कर सकते हैं। काल यानी समय। रात्रि में भी महामंत्र जपा जा सकता है, अर्धरात्रि में भी जपा जा सकता है, मिडनाइट में भी कोई भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोविंद। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे। जागते रहिए। श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चलिए हम थोड़ा सामूहिक जाप करेंगे। सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट जाप कीजिए, अवश्य कीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए, अपनी माला कंटिन्यू कीजिए। श्री राधे। भागवत का श्लोक उच्चारण करेंगे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे। आइए आमल की एकादशी की कथा सुने। आज एकादशी है और अभी एकादशी मैया की महिमा सुनते हैं। तत्पश्चात जो कल का विषय अधूरा रह गया था, कि जैसे कल की कथा में चला था कि एक चोर जो श्री कृष्ण के आभूषणों को लूटने गया था, ये कथा आपको याद होगी। अन्यथा नहीं तो कल की कथा जरूर सुने, तब आपको आज की कथा समझ में आएगी। फिर भी हम संक्षिप्त में बता देते हैं कि कल क्या चला था, कथा में क्या चर्चा हुई थी, आज बताएंगे। इससे पहले हम एकादशी की कथा सुनते। एकादशी मैया की जय। आज अमल की एकादशी है। आज की एकादशी में यह बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मुझे वर्णन कीजिए और इसकी महिमा क्या है, इसकी विधि क्या है। इसमें भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर महाराज, यह एकादशी आमल की एकादशी है। आमल की कहते हैं आंवले को। सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, समझाते हैं कि
भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण अपने लिए बता रहे कि भगवान विष्णु के शरीर से एक जल की बूंद गिरी और वो बूंद चंद्रमा के समान थी, चमकती हुई। भगवान, क्योंकि विष्णु जल में शयन करते हैं, मेरे नारायण, वही विष्णु, वही नारायण, वही मेरे हरि, वही मेरे गोविंद, वही मेरे राम। तो जब भगवान जल में शयन कर रहे थे तो एक जल की जो बूंद उनके शरीर से गिरी उस धाम से और पृथ्वी पर गिरी, और उस जल की बूंद से आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ। वो आज के दिन, वो बूंद आज गिरी इस तिथि पर और एक आंवले का वृक्ष प्रकट हो गया। आज की एकादशी कथा है। सारे देवता ऋषि मुनि हैरान हो गए कि पहले ऐसे कभी वृक्ष नहीं देखा। तो आकाशवाणी हुई, मेरे हरि ने ही आकाशवाणी में देवताओं को, ऋषि मुनियों को कहा कि ये आंवले का वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम है आमल की, यानी आंवले का वृक्ष। अब वो एकादशी की तिथि पर प्रकट हुआ है। तो उसमें यह बताया गया कि आज के दिन ये वृक्ष प्रकट हुआ और एकादशी तिथि पर इसकी महिमा क्या है। तो ये जो आंवले का वृक्ष आया है आज के दिन, तो आज का व्रत हम कैसे करें, इसकी विधि क्या है। तो इसकी विधि यही बताई कि स्पेशली कि आज के दिन भगवान को आंवले का भोग लगाना। भगवान विष्णु का फेवरेट फल है आंवला। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर रात्रि में जागरण करके भजन करना। भगवान परशुराम जी की पूजा करनी है, अर्थात मेरे हरि की पूजा करनी है। और आज के दिन, जैसे हमने पहले भी कहा, कि आंवले का भोग जरूर लगाना। आंवला भगवान विष्णु का फेवरेट फल है। ठीक, आज के दिन, एकादशी के दिन, हमें भगवान का भजन, पूजन, सिमरन और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा, उसके नीचे बैठकर जागरण, कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद किसी निंदक व्यक्ति का संग नहीं करना। ऐसा ना हो कि कहीं वो कुछ हमको निंदा सुना दे और हमारे मुंह से निंदा निकल जाए किसी की, तो हमारा व्रत टूट जाएगा, अर्थात मतलब वो व्रत फलित नहीं होगा। और एकादशी के दिन हमें निंदा नहीं सुननी चाहिए। देखिए, जब व्रत होता है ना हमारा, तो सिर्फ पेट का व्रत नहीं होता है कि भूख निकालनी। आप फलाहार ले सकते हैं, पर कान से भी बुराई नहीं, आंख से भी बुराई नहीं, मुख से भी बुराई नहीं, कुछ नहीं। हर इंद्रिय भगवान की सेवा में, भजन। और आज स्पेशली भजन करने का महत्व। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वादशी के दिन, दूसरे दिन, ब्राह्मण को स्वर्ण गोल्ड दान कर सकते, पादुका, छत्री, वस्त्र, ये सब दान कर सकते हैं। ये करना है। तो ये है आज की एकादशी की महिमा, जो आपने अभी सुनी और जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई। और भगवान विष्णु ने देवताओं को और ऋषि मुनियों को आज की एकादशी की ये महिमा सुनाई। आकाशवाणी हुई ना कि ये आंवल की वृक्ष है, आपको याद होगा पूरी कथा। तो ये है आज की एकादशी की कथा। एकादशी जो वर्ष में 24 आती है, एकादशी के दिन वैष्णव क्या करते हैं, अपने भजन भक्ति को डबल कर देते हैं, क्योंकि तिथि इतनी पवित्र है, एकादशी है। और एकादशी व्रत से तो मेरा हरि भी खुश होता है। एकादशी व्रत का दूसरा नाम है हरिवासर। ये हरि को बहुत प्रिय है व्रत, हरिवासर। हरि की प्राप्ति करने वाला ये व्रत है। अन्य आप जो भी व्रत करते हैं, उससे आपको बहुत सारे फल, सुख, संपदा आपको प्राप्त होती है। एकादशी से हरि की प्राप्ति होती है, हरि की। तो आइए, आज आपने एकादशी की महिमा सुनी और हम चलते हैं, जो कल की कथा थी, हम उस कथा को लेंगे। 11 तारीख यानी कल, 11, 12, 13,
14, ये 4 दिन आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनेंगे। 11 मार्च से 14 मार्च तक। 14 मार्च को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। चैतन्य महाप्रभु जो लगभग 550 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए, स्वयं राधा कृष्ण के अवतार हैं, और उनकी महिमा आप 4 दिन सुनेंगे। क्योंकि आज 10 तारीख है, तो 11 से 14 तक चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनना। आज रात्रि में खूब भजन कीर्तन करना, मेरे हरि को प्रसन्न करना, मेरे ठाकुर को रिझाना। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आज के विषय की ओर। कल हमने एक प्रसंग सुना था, परसों से चल रहा है वो प्रसंग, जो मैं सिर्फ 1 मिनट में उसको रिपीट करूं, उसका रिवीजन हो जाए, उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि एक धनवान सेठ ने भागवत कथा करवाई थी घर में। एक चोर घुस के आया था। उस वक्त पंडित जी जो भागवत कथा कर रहे थे, उसमें वो कृष्ण और बलराम जी के बाल रूप का वर्णन कर रहे थे कि उनके शरीर पर स्वर्ण के आभूषण है। चोर ने भी ये सुन लिया था, क्योंकि चोर उस घर में चोरी करने आया था और कथा उसके कान में गई। तो चोर ने यही संकल्प किया कि ये 2 बालक है ना, इनको मैं लूटने जाऊंगा, जो भी आभूषण है इनके। जबकि पंडित जी तो कथा, भागवत कथा सुना रहे थे, और जो पंडित जी बता रहे थे वो भगवान लीला कर चुके थे 5000 वर्ष पहले। पर चोर का चिंतन चल रहा था कि ये बालक अभी भी वहां रहते हैं, उनके गले में आभूषण है, शरीर पर आभूषण है, और मैं उनको आभूषण सब लूट लूंगा। ठीक है, तो ऐसे में चोर ने पंडित जी को पकड़ा। जब कथा विराम हुई, बोले बताओ कहाँ रहते वो बालक। पंडित जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा, ये तो चोर पागल है, इसको लग रहा है कि अभी भी वो दोनों बालक उसको वहां मिलेंगे। अरे भाई, मैंने 5000 वर्ष पहले की कोई लीला भगवान की बताई। नहीं, बोले मुझे उसका एड्रेस दो, उन दोनों बालकों के आभूषण लूट लूंगा मैं। तुम्हें नहीं पता मैं कितना बड़ा चोर हूं, मैं कितना बड़ा लुटेरा हूं। पंडित जी ने जान छुड़ाने के लिए कहा, भाई ठीक है, वो दोनों बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे, यमुना तट पे, कदम के वृक्ष के नीचे गाय चराते हुए मिलेंगे, और उनका नाम कृष्ण गोविंद गोपाल। बस पंडित जी बता के चले गए। अब यहां से कथा स्टार्ट होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ध्यान से सुनना। चोर पहले तो घर चला गया, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद। अब पंडित जी ने पूरी छवि बता दी थी कृष्ण और बलराम जी की। एक सांवला है, गोरा है, एक को पीला पीताम्बर, एक को नीला पीताम्बर। चोर की बुद्धि में वो सब चिंतन चल रहा था, चित्त में चिंतन चल रहा था, पूरा दिमाग बुद्धि उस तरफ थी। कितने महंगे आभूषण, दोनों बालकों को लूट लूंगा। ये सोचते 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 वो चोर अपने घर में खटिया पे सोया था, और अचानक उठाया डंडा और एक उठाई पोटली कि इसमें उन दोनों बच्चों के, बालकों के आभूषण भर के लेकर आऊंगा। और चला वो वृंदावन की ओर। कृष्ण गोविंद गोपाल। अच्छा, उस बालक का नाम कृष्ण है, गोविंद भी है, गोपाल भी है। वो नाम रटते हुए गया, नाम जपते हुए गया। न देखा पत्थर, न देखा कंकर, न देखा कांटे, न देखा क्या, चलते चला, चलते चला, चलते 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 चलते। कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल। नाम जपते 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 उसका चित्त पवित्र होते गया। नाम से इंसान का मन बुद्धि चित्त सब क्लीन हो जाते। चेतो दर्पणम मार्जनम भौमा दावाग्नि नरापणम। ये जो चित्त है ना, ये दर्पण के समान है, मिरर के समान। जैसे एक आईने पे धुंध हो मिरर पे, तो चेहरा नहीं दिख सकता, ऐसे ये चित्त मैला हो चुका है, धूल आ गई, डस्ट आ गई इसमें, कर्मों की धूल, पाप कर्मों की। पर नाम क्या करता है? नाम उस चित्त को साफ कर देता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निताई गौर हरि बोल।
ब्लैक बोर्ड पे जब कुछ भी लिखा जाता है हम उसको डस्टर से मिटा देते हैं और 1 सेकंड में वो क्लीन हो जाता है, क्लीन साफ हो जाता है। ऐसे जो चित्त पे मैल है पाप कर्मों की, जब नाम जपते हैं तो नाम डस्टर की तरह काम करता है, उस मन की डस्ट, चित्त की डस्ट को साफ कर देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम में इतना बल है। अपने जीवन में नाम को आगे रखना, हरि के नाम को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में मेरे ठाकुर जी के नाम को आगे रखना। नाम से बढ़कर कोई चीज नहीं, क्योंकि नाम और कृष्ण एक ही है। हरि का नाम और हरि एक ही है, हरि की कथा और हरि एक ही है। तो अब चोर कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कांटे चुभ रहे हैं लेकिन कोई परवाह नहीं। और छवि कृष्ण और बलराम जी की आंखों के सामने आ रही है। ऐसे करते करते वो चोर वृंदावन धाम पहुंचा, भूखा प्यासा। और पहुंचते पहुंचते चलते 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 उसको यमुना नदी भी दिखी, बहुत सारे वृक्ष दिखे। अब जब ये पहुंचा तो रात्रि का समय था और पंडित जी ने इसको बताया था कि प्रात समय कृष्ण वहां गाय चराने आते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त जैसे आप उठे हो। लेकिन आपको बता दें कि अभी तो 5 से 6 बजे डेली सुबह का टाइम है, पर 15 तारीख से 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त। जो असल में ब्रह्म मुहूर्त है ना, जो समय चल रहा है अभी, मैं उसी टाइम पे आपको कह रहा हूं कि उठिए 4:30 से 5:30। राधे श्याम। क्योंकि ठंड की वजह से ब्रह्म मुहूर्त लेट शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, जो वाकई जो ब्रह्म मुहूर्त समय चलता है 48 मिनट का, वो सूर्य क्योंकि ठंड में लेट निकलता है तो ब्रह्म मुहूर्त भी लेट शुरू होता है, तो इसलिए हम 5 बजे कर देते हैं। और अब सूर्य देव जल्दी प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भी जल्दी हो गया है। तो इसलिए 4:30 बजे पर 15 तारीख से 15 मार्च। राधे श्याम। तो सुनिए, अब ध्यान दीजिए। अब चोर पहुंच गया रात्रि के समय, भूखा प्यासा, और कदम के वृक्ष पे चढ़ गया। लेकिन रात्रि थी, बैठा था, ठंड लग रही थी, पर उन दोनों बालकों का, कृष्ण बलराम का, वो इंतजार कर रहा था कि आएंगे, वो आएंगे और आज उनके सारे आभूषण में लूट लूंगा, कितना धनवान बन जाऊंगा। लेकिन चोर ने मन में सोचा, जिनकी छवि मेरे दिमाग में चल रही है, इतने सुंदर है वो, तो मैं जब उनको देखूंगा तो मुझे वो कैसे लगेंगे, कितने सुंदर होंगे ना। मुझे कुछ चित्त में परिवर्तन आ रहा है, चित्त साफ होते जा रहा है। मैं इन दोनों बालकों को बड़े ध्यान से देखूंगा। पंडित जी ने बड़ी तारीफ की है, बड़ी तारीफ की। ऐसे में चोर बैठ गया और पंडित जी ने कहा था सुबह प्रात समय में वो कदम के वृक्ष के नीचे गाय चराने आता है, और दोनों भाई हैं कृष्ण बलराम, एक के हाथ में वंशी है। राधे श्याम। एक वनमाली है, वैजंती माला गले में है, वनमाली, और एक हलदारी है, उसके हाथ में हल रहता है, बलराम जी के हाथ। अब चोर इंतजार कर रहा है प्रात समय का, और पंडित जी ने बताया कि जो कान कृष्ण है ना, काना, वो बंसी बजाता है, और सुबह सुबह तुम्हें बंसी की धुन सुनाई देगी, जब सुनाई दे तो समझना वो आ गए। अब चोर वृक्ष पे चढ़ के बैठा है और वो बंसी की धुन का इंतजार कर रहा है। अंधेरा है, पर इस अंधेरे में बालक दिखेंगे कैसे? हाँ, बंसी की धुन सुनाई देगी, मैं समझ जाऊंगा। और इतनी देर में सुबह हुई, प्रात समय हुई। चोर का ध्यान अंधेरे में भी दाएं बाएं हर जगह देख रहा था, और कान उसके तेज थे। और अचानक बंसी की ध्वनि बजी, वो दिव्य ध्वनि उसके कान में गई। उस दिव्य ध्वनि को सुन के
वो मदहोश हो गया, वो मंत्रमुग्ध हो गया और कदम के वृक्ष से नीचे झाड़ पत्तियों पे गिर गया और थोड़ी देर के लिए वो चोर बेहोश हो गया, क्योंकि वो ध्वनि साधारण नहीं थी। पर थोड़ी देर में वो चोर उठ के खड़ा हो गया और फिर उसको बंसी सुनाई दी। कहाँ है वो दोनों बालक? कहाँ है वो दोनों बालक? कहाँ है? कहाँ है वो दोनों बालक? मैं उनको देखना चाहूंगा, मैं उनके आभूषणों को लूट लूंगा। मेरे सामने तो आए बालक, कहाँ है वो बालक? मुझे वो दोनों बालक चाहिए। अब चोर उठ के खड़ा हो गया, सामने गायों का झुंड, जबकि ये लीला 5000 वर्ष पहले की थी। पर भगवान अब चोर की वजह से उससे चोर की वजह से भगवान फिर लीला कर रहे हैं। और कृष्ण और बलराम, पहले गायों का झुंड, गौ माताएं आगे जा रही है, ये चोर देख रहा है कि छोटे से बालक कहाँ हैं, इतनी सारी गायें। भगवान जानबूझ के चोर की वजह से लीला कर रहे हैं कलयुग में, बताइए। क्योंकि चोर का नाम जपते जपते मन शुद्ध हो गया था। अब क्या देखा? जैसे सारी गाय चली गई तो देखा एक दिव्य प्रकाश, इतना तेज, इतना प्रकाश, और सामने से दो बालक चले आ रहे हैं। दोनों के होठों पे मुस्कुराहट है, दोनों हंस रहे हैं और चोर उन्हें देखे जा रहा है। और चोर ने दूर से देखा तो उसके नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि मनमोहन को देखकर मन पिघल गया। ध्यान से सुनना, मनमोहन को देखकर मन पिघल गया। अब चोर ने जब उन दोनों बालकों को देखा तो चोर तो मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसे सुंदर बालक तो मैंने कभी नहीं देखे। और दूर से जो मेरे कान्हा आ रहे थे, जो उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल थी, और दाऊ भैया साथ में है, और जब दोनों भाइयों का आगमन देखा तो बस उनके चोर के आंख में, उस लुटेरे के आंख में आंसू आ गए। और जैसे वो दोनों बालक नजदीक आए तो मन में विचार आया कि मैं इनको लूटने चला हूं, मैं इनको लूटूंगा। अरे इनके तन पे, इनके शरीर पर जो आभूषण है वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इनको तो और आभूषण धारण करवाना चाहिए। चोर का मन बदल गया है, चोर का मन कृष्ण पे आ गया है ना। और चोर जो था वो निशब्द हो गया और बस वो आंखों से टकटकी बांध के कृष्ण और बलराम जी को देख रहा है। कौन कहते हैं मोहब्बत की ज़बां होती है? अरे वो तो आंखों से बयां होती है। और वो चोर देख रहा है। अब ये गाय गौ माताएं गई, ये चोर खड़ा है, ये गौ माताएं इधर जा रही है और दोनों बालक भी इधर मुड़े। अब चोर ने थोड़ी हिम्मत की, रुको, तुम दोनों बालकों को रुकना पड़ेगा। कहो बाबा, कौन हो आप और हमें क्यों रोक रहे हो? तुम में से कृष्ण गोविंद गोपाल कौन है? क्योंकि चोर ने ये रट्टा लगाया था। बोला मैं हूं, कृष्ण ने कहा। और दाऊ कौन है? बोला ये मेरा बड़ा भाई, बड़ा भाई। तब चोर ने मन में सोचा, मैं तो आया तो इनको लूटने के लिए था, पर इनको देख के मेरा मन क्यों चेंज हो गया। तो सुनो दोनों बालकों, अब चोर कह रहा है, ये जितने भी तुमने आभूषण पहने हैं ये मुझे सब उतार के दे दो। चोर मन से नहीं कह रहा है, क्योंकि मन तो उसने मनमोहन को दे दिया। वो अपनी जबान से कह रहा है कि मुझे आभूषण ला उतार के दे दो। कृष्ण ने कहा, हम क्यों आभूषण उतार के दे दे? तुम्हें पता नहीं मैं चोर हूं? बोला आप चोर हो? तो अब हम बालकों के आभूषण लेने आए? बोला हाँ बिल्कुल। तो कृष्ण ने कहा, हम नहीं देंगे, हमारी मैया ने हमको बड़े प्यार से पहनाए, हम नहीं दे सकते। चोर ने कहा, मेरे हाथ पे डंडा है, तुम्हें इस डंडे से डर नहीं लगता? बोला हम क्यों डरेंगे, हम क्यों डरेंगे, हम नहीं डरते। चोर आगे बढ़ा,
कृष्ण उसको स्माइल दे रहे हैं, बलराम जी उसको स्माइल दे रहे हैं, लेकिन चोर आगे बढ़ा और चोर ने आगे बढ़ के कृष्ण का मुंह बंद कर दिया और कृष्ण ने हाथ उठा के कहा, बाबा, नंद बाबा, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? चोर डर गया, हे हल्ला मत करो, किसको बुला रहे हो, किसको बुला रहे? मैं तुम दोनों को लूटने आया हूं, मुझे लेने दो ना ये सब आभूषण, मुझे चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, पर क्या करूं? चोर फिर कृष्ण से कह रहा है, मेरी इच्छा भी तो नहीं हो रही है, मैं आया तो लूटने हूं, तो मुझे लग रहा है जिस काम से आया हूं वो करके जाऊं, पर फिर आपको देखता हूं तो फिर मन फिर बदल जाता है। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों असमंजसता में पड़ते हो, क्या चाहिए? आभूषण चाहिए ना, ठीक, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। भगवान ने कहा चोर से, ज्यादा चिंतित मत रहो, इतने पैनिक क्यों हो रहे हो, हम आपको आभूषण देते हैं, लाओ, तुम्हारे पास कोई झोली पोटला है? बोला, हाँ मैं लाया हूं। अच्छा, तो तुम सब आभूषण दे दोगे? बोले, हाँ। फिर तुम क्या पहनोगे? अब चोर को ये भी चिंता है, ये चोर दीवाना हो गया, दीवानगी में वो क्या कर रहा है उसको खुद को पता नहीं, क्योंकि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, उसको होश ही नहीं था, होश ही नहीं था। भक्त चरितांक में कथा पढ़ लेना आप। राधे श्याम। चोर ने कहा, ठीक, तुम्हारे पास घर में और भी आभूषण है? बोला, कृष्ण ने कहा, बहुत है। बलराम जी ने कहा, हमारे पास तो बहुत है, इससे 1000 गुना ज्यादा पड़े, चिंता मत करो, ले लो। तो फिर चोर ने कहा, बाबा बाबा करके क्यों बुला रहे थे? बोला, आपने हमारा मुंह बंद किया, हमसे जबरदस्ती मत लो, हमसे प्रेम से लो, हम देने के लिए तैयार हैं, ये लो मेरे गले के मोतियों की माला। चोर ने झोला खोला और वो कृष्ण को देख रहा है और कृष्ण डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं कृष्ण, समझ गए ना? पैरों की पायल, बांसुरी, सारा गोल्ड बलराम जी ने सब डाल दिया। जाओ लेके जाओ, लेके जाओ। नहीं, मेरी इच्छा नहीं हो रही। अरे भाई, मांग भी तो तुम रहे हो, फिर इच्छा भी नहीं हो रही तुम्हारी, लेके जाओ, जाओ। तुम दोनों नाराज तो नहीं रहोगे ना? नहीं, हम क्यों नाराज रहेंगे, तुम्हें लूटने आए थे, जाओ लूट के जाओ। कल से आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनेंगे ना, उसमें भी आप सुनना कि जब गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में थे ना, तो उनको भी एक चोर लूटने आया था। कल कल 2 चोर आए थे, कल वो लीला सुनना, अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के अवतार हैं, राधा कृष्ण दोनों के मिलन अवतार है, कि शरीर कृष्ण का है, हृदय राधा रानी का है। राधे श्याम। तो चोर ने पोटली बांध दी, लेकिन सुनो, ये मैं जेवर तो लेके जा रहा हूं, मुझे अभी भी ये जेवर नहीं चाहिए, भले आप रख लो दोनों बालकों। वो एक काम करना कि मैं जब भी आपके यहाँ दर्शन करने आऊं तो आप दोनों मिलोगे ना, मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन चाहिए, मतलब जब भी आऊंगा मुझे आपके दर्शन चाहिए, भले मुझे जेवर नहीं चाहिए। पता नहीं तुम दोनों में कौन सा जादू है कि मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है, पर पता है ये मैं जेवर क्यों तुमसे पोटली बांध के ले रहा हूं? वो जो पंडित जी है ना, जिसने मुझे यहाँ भेजा है, उसको जाके दिखाऊंगा कि देखो मैं लूट के आया हूं, देखो। और मैं उसको क्या वादा करके आया हूं पंडित जी से, कि जो मिला तो थोड़ा पंडित जी को भी दे दूंगा। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे, वो मुस्कुराता बहुत है मेरा ठाकुर, उसके भक्त भी बहुत मुस्कुराते हैं। स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए। वो हम लखनऊ में एक बार उतरे थे, सत्संग थी बापू जी कृपा से कुछ समय पहले, तो उसमें लिखा था, आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अच्छा लगा पढ़ के। तो हम आपसे कह रहे हैं, आप मुस्कुराइए, आप ब्रह्म मुहूर्त में मेरे हरि की कथा सुन रहे हैं, सिर्फ मुस्कुराना, ऐसे हंसना, जोर से नहीं, ही नहीं,
ही वो घर वाले जो सोए उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब है, प्यारा सब उठी है। वो घर वाले सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, कोई असर वसर तो नहीं हो गया। 5 बजे उठ के ही 5:30 बजे उठ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हा 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 हा, ऐसे नहीं करना। मुझे पता है वैसे नहीं करोगे, मैं मस्ती कर रहा हूँ। राधे श्याम, राधे श्याम। तो अब चोर ने कहा ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो रोज मुझे दर्शन दोगे। तो दोनों बालकों ने कहा ठीक है, तुम यहाँ जब भी मिलोगे हम तुम्हें दर्शन देंगे। अब चोर ने पोटली बांधी, लेके कंधे पे लाद के चला, और बार बार पीछे मुड़ के देखे, बार बार पीछे मुड़ के देखे, नजर नहीं हट रही थी। खैर कृष्ण बलराम अंतर्धान हो गए। चोर दौड़ते 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 कई घंटों की यात्रा करके पंडित जी के कुटिया के बाहर पहुंचा। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कहाँ हो, पंडित जी कहाँ हो, पंडित जी कहाँ हो, पंडित जी कहाँ हो। पंडित जी ने कहा कौन बुला रहा है। देखा तो अरे चोर। पंडित जी फिर टेंशन में आ गए, पता नहीं इसको क्या हो गया और फिर क्यों आया। अब मैंने इसको वृंदावन का एड्रेस दिया था ना, अब इसको कृष्ण बलराम तो वहां मिले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तो उसको लीला बताई थी 5000 वर्ष पहले की। अब पता नहीं क्या करेगा, भगवान मेरी रक्षा कर। पंडित जी भगवान को पुकारे। तब चोर ने कहा पंडित जी यहाँ आइए, आपने जिन 2 बालकों के पास मुझे भेजा ना, लूट के आया मैं दोनों को। आपको नहीं पता मैं कितना बड़ा लुटेरा हूं। देखो ये पोटली, ये सारे जेवर देखो। और उस चोर ने पूरी पोटली खोली तो सबसे ऊपर वो सोने की बंसी पड़ी थी, और उसपे जो रत्न लगे हुए थे वो इतना प्रकाश था उसपे। प्रकाश को तो वो न चोर भी प्रॉपर देख पा रहा था न पंडित जी, क्योंकि दिव्य आभूषण थे। श्री राधे श्याम, राधे श्याम। अब देखा तो पायल, कंगन, ये सोने के हार, सोने का मुकुट, ये कहां से लाए हो। बोलो दोनों बालक, जो कृष्ण गोविंद गोपाल था और एक दूसरा दाऊ था, उसको लूट के आया। बोले पागल हो गए हो तुम, वो कहाँ मिलेंगे तुम्हें। बोले मुझे मिले, मुझे वृंदावन में मिले, जमुना के तट पे कदम के वृक्ष। क्या तो उनकी सुंदर छवि थी, क्या तो उनकी मनमोहक छवि थी, क्या तो उनकी मनमोहक छवि थी, मैं देख नहीं पाया। क्या तो उनका प्रकाश था, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, पर मैं आपके लिए लाया हूं। और सुनो पंडित जी, जल्दी जल्दी उठाओ, जो आपको चाहिए ले लो, और बाकी जो चाहिए मैं उठा के लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस किया था, एड्रेस तो आपने बताई, तो आप मेरे पार्टनर हो। और पंडित जी चोर की बातें नहीं सुन रहा है, पंडित जी का ध्यान ये हुआ। पंडित जी ने मन में सोचा ये चोर सच बोल रहा है, तुम सच बोल रहे हो। हाँ, आभूषण भी तो दिव्य है, ऐसे कभी देखे नहीं, मुझे लेके चलोगे। मैं भी इन दोनों बालकों को देखना चाहता हूं। चलो पंडित जी को, आपको भी लेके चलता हूं। और सुनो, मैंने उनसे प्रॉमिस लिया, दोनों बालकों से, कृष्ण बलराम से, कि मैं जब भी जाऊंगा मुझे दर्शन देंगे, यानी मिलेंगे मुझे। बोला हाँ मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। और उनके पास बहुत गहने हैं, पंडित जी चिंता मत करो, और चाहिए तो वो और दे देंगे। अरे मेरा कान्हा क्यों नहीं देगा, वो स्वयं लक्ष्मी का पति है, स्वयं लक्ष्मी का पति। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब चलो चलते हैं। पंडित जी ने कहा मुझे लेके चलो। बोले ये आभूषण भी लेके चलो। चोर ने उठाई पोटली, और पंडित जी साथ साथ। अब पंडित जी को विश्वास ना आया, पंडित जी के तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। शाम, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। अब पहुंचे वहां पर, पंडित जी भी पहुंच गए, रात का समय था, अब सुबह होनी थी, प्रात समय। पंडित जी को कहा सुनो छुप जाओ, ऐसे सामने नहीं आते वो, पहले बंसी की आवाज ध्वनि सुनाई देगी। थोड़ी देर में बंसी की ध्वनि सुनाई दी। चोर ने कहा अरे देखो 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 देखो, वंश की ध्वनि सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है। पंडित जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
राधे श्याम। देखो चोर पहले गया था और ये पंडित आजमाने गया है। हालांकि पंडित भी भगवान का प्यारा ही है, पर कथा सुनना, वो भी चाहता तो भगवान के दर्शन ही है। पहले तो उसको ध्वनि सुनाई नहीं दी, फिर गायों का झुंड आया। बोला देखो पंडित जी, गायों का झुंड। पंडित जी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे खाली वृक्ष 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 दिख रहे, जमुना नदी दिख रही। देखो इतना तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। पंडित जी ने कहा नहीं। अरे देखो दोनों स्वान में बालक आ रहे हैं, पीला पीतांबर नीला पीतांबर। बोला मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अरे पंडित जी आपको नहीं दिखाई दे रहे। दोनों बालक नजदीक आए, चोर के साथ मुस्कुराए। पंडित जी देखो सामने आ गए बिल्कुल मेरे। बोला मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मैं क्या करूं। पंडित जी को रोना आ गया। तब चोर ने कहा, चोर चरणों में गिर गया। बोला प्रभु एक बात कहूं, ये सारे आभूषण में लेकर आया हूं, पंडित जी तो लेने के लिए तैयार नहीं थे, मुझे भी नहीं चाहिए, ये मैं आपको वापस धारण करवाना चाहता हूं। पर एक काम करो ना, मुझे आप दिख रहे हो, मेरे साथ पंडित जी भी आए, उनको क्यों नहीं दिख रहे हो, उनको भी दर्शन दो प्रभु, उनसे भी मिलो तो सही, उनको दर्शन तो कराओ, क्योंकि वो भी तो आपकी कथा करता है और उसकी कथा सुन के तो मैं आपके पास आया। तो कहा ठीक है, एक काम करो। भगवान ने चोर से कहा दोनों हाथ ऐसे करो, एक हाथ मुझे स्पर्श करो और एक हाथ पंडित जी को करो, तो फिर करंट उनको भी लगेगा ना, सप्लाई वहां भी जाएगा। और फिर यूं चोर ने कृष्ण को टच किया, यहां पंडित जी को टच किया, पंडित जी को दिव्य दृष्टि मिली, उसने भी मेरे कृष्ण और बलराम के दर्शन कर लिए। पंडित जी रोने लगे और चरणों में प्रभु को गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु बड़े बड़े समाधि योग समाधि में बैठे योगी बैठे हैं, तपस्वी बैठे हैं, उनको नहीं मिलते हुए चोर को मिल गए। वाह क्या लीला है आपकी। आप अच्छे भले को प्राप्त नहीं होते हो, कोई योग में बैठा है, समाधि में बैठा है, तप में बैठा है, कोई ध्यान में बैठा है, कोई बड़े बड़े कठोर व्रत कर रहा है, कोई बड़े 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 यज्ञ कर रहे हैं लोग, आप उनको नहीं मिलते हो, चोर को मिल गए। और प्रभु मुझ जैसे छोटे से दास को भी दर्शन दे दिया। तब उस पंडित ने कहा अरे पहचानो, ये स्वयं भगवान है, ये भगवान है, ये साधारण बालक नहीं है। चोर भी गिर गया और रोने लगा, बहुत रोए दोनों। और फिर कृष्ण बलराम अंतर ध्यान हो गए और फिर तो चोर के तो प्राण ही छूट गए, उसकी तो आत्मा कृष्ण में समा गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अपने भक्तों पर जब वो मेहर करता है ना, अपनी कृपा करता है, तो फिर वो जीव भक्त निहाल हो जाता है। आज एकादशी है, कल द्वादशी है, अर्थात कल 11 तारीख है, ठीक है। और 11 से लेकर 14 तारीख तक प्रतिदिन सुबह में 5 से 6 बजे तक चैतन्य महाप्रभु की लीला चलेगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव 14 तारीख है, तो ये 4-5 दिन चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनिए। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कैसे लीला करने आए थे, 525 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। और रोज सुबह, कल रात को 11 तारीख है ना, मंगलवार है। मंगलवार के दिन रात को 8 बजे हमारी सत्संग बिलासपुर शहर में है। बिलासपुर में तोरवा में राजावीर मंदिर में रात को 8 से 10 और महाप्रसाद उन लोगों ने करवाया। हमें कहा सूचना दे देना भक्तों को, तो हमने दे दी। और हम आपके शहर में भी आना चाहेंगे, जरूर हरि कथा करेंगे जब गुरु महाराज कृष्ण राधा रानी चाहेंगे, जब आपका भाव होगा। दूसरा 14 तारीख तक ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 से 6 बजे। 15 मार्च से ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक, कई महीनों तक फिर ये 4:30 से 5:30 चलेगा।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न। श्री श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल, एकादशी मैया की जय, होली की रसिया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे।